हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप लोगों को पता होगा और आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि एर्गो की रैंकिंग जो है वो लग गई है, जिसे प्रोविज़नल रैंकिंग कहते हैं। और हमेशा की तरह आप लोग बहुत परेशान हो और हम यहाँ हैं आपकी परेशानी को कम करने के लिए। तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एर्गो आपसे डिमांड करती है। एर्गो की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये सिर्फ ना फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और यही चीज़ हम सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। और बहुत सारी मुश्किलात पहले की तरह नहीं है कि ईज़िली आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जो एक सच है, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। तो इसी तरह अभी जो है प्रोविज़नल रैंकिंग लगी है। अब प्रोविज़नल रैंकिंग जो होती है, जिसे आप टेम्परेरी रैंकिंग भी कहते हैं, और इसके बाद जो दूसरी लिस्ट लगती है, फाइनल लिस्ट जो होती है, जो लगती है 2 दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में लग जाती है, आई एम नॉट श्योर। तो उसमें अगर आपका येस है तो मतलब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर उसमें आपका नो है तो समझो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी फ़ीस नहीं होगी। पूरे साल आपने अपने एक्सपेंसेस खुद करने हैं, चाहे वो आप काम करो, चाहे आप घर से पैसा मंगाओ, जो करो वो आप पे डिपेंड करता है। सो टॉपिक पर आते हैं कि अभी जो प्रोविज़नल रैंकिंग लगी है, इसमें बहुत सारे लोगों की रिजेक्शंस आई हैं। ज़्यादातर लोगों का नो आया है और कुछ लोगों का एलिजिबल अंडर कंडीशन आया है। अब नो वाले क्या करेंगे और एलिजिबल अंडर कंडीशन वाले क्या करेंगे? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एलिजिबल अंडर कंडीशन है, तो उस कंडीशन की बात करते हैं। अब वो कंडीशन जो है वो 2-3 तरह की कंडीशंस हैं। जो बहुत ज़्यादा कंडीशन चल रही है वो कंडीशन ये है कि वो कहते हैं कि उसमें ये लिखा था कि टैक्स आईडी इज़ नॉट इन द रजिस्ट्री, और इस तरह का कुछ है, जिसमें आपको याद होगा कि जब आपने एर्गो का फॉर्म फिल किया था या अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, तो आपने एक ऑनलाइन टैक्स कोड जनरेट किया था, जिसे कोडिचे फिस्काले कहते हैं। तो वो कोडिचे फिस्काले आपका सेम ही होता है। लेट से आपका कोडिचे फिस्काले है, आपका वीज़ा लग गया, आप इटली पहुंचते हो और जाते हो आप एजेंसिया इंतराता, एजेंसिया दिल्ली इंतराता, यहाँ की टैक्स एजेंसी है। आप वहाँ जाते हो तो वहाँ से आपका कोडिचे फिस्काले बनता है। एक पेपर होता है जो आपको मिलता है, जिसमें लिखा होता है, और उसके बाद आप उनके सिस्टम में आ जाते हो। तो अब ये मुझे आई एम नॉट श्योर, और ये कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये वही मसला है या क्या मसला है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आप राइटर्स पे लिखो कि भाई हमारा जो है ये कोडिचे फिस्काले है और हमारा वीज़ा नहीं लगा, अब तक हम पाकिस्तान में हैं या यहाँ पर हैं और हम इटली नहीं आ पाए। तो जैसे ही हमारा वीज़ा लगता है, हम इटली आके अपना ये एजेंसिया दिल्ली अंतराता से जो है अपना कोडिचे फिस्काले बनवा कर अपलोड कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये है, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करें। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं बता दूं, आपके पास 15 नवंबर तक का टाइम है। 15 नवंबर तक जो है वो आप अपील कर सकते हो, और अपील करके फिर उसके बाद जो अगली लिस्ट आएगी उसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ओके हो जाएगी, तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसी तरह जो है एक और कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि ट्रांसलेटेड और लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम और नॉट अपलोडेड और नॉट सबमिटेड। अभी पिछले महीनों जो है ट्रांसलेटेड और लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स का बहुत सीन चल रहा था। अब वो ये था कि एर्गो जो है आपके जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आप FBR से इनकम डॉक्यूमेंट बनवाते हो, और उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका FRC वगैरह जो भी है, वो आपको याद होगा इटली आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स किसी और के बिहाफ पर। आप अथॉरिटी लेटर बनवाते हो, वो बंदा आपके डॉक्यूमेंट जो है ट्रांसलेट कराता है, फिर उसको लीगलाइज़ कराता है, और आपने उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एर्गो पोर्टल पर अपलोड करने थे। अगर आपने वो अपलोड कर दिए हैं तो ये इशू आपका नहीं है। इन केस आपने वो अपलोड नहीं किए हैं तो ये रिजेक्शन जो है वो उस वजह से आई है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? 15 तारीख तक का आपके पास टाइम है। अगर आप इटली पहुंच गए हो, वीज़ा आपका लग गया है, तो आप मिलान या रोम, जहां मिलान कॉन्सुलेट या रोम एम्बेसी जाओ, वहां जाके डॉक्यूमेंट जो है ट्रांसलेट कराओ, फिर परफतूरा से उस अपॉइंटमेंट लो, परफतूरा जाकर वो लीगलाइज़ कराओ। लीगलाइज़ करा के फिर आप उसको अपलोड करो। अपलोड करके राइटर्स पे उनको ले लिखो कि भाई नाउ आई हैव अपलोडेड द लीगलाइज्ड एंड ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ चेक देम। और उसके बाद आपने एक अपील फॉर्म होता है, और वहाँ जाकर वो अपील फॉर्म भी आपने फिल करना है और सबमिट करना है। तो इतना सा प्रोसेस होता है। तो ये बात रही रिजेक्शंस की या एलिजिबल अंडर कंडीशन की। ये दोनों चीज़ें थी एलिजिबल अंडर कंडीशन की।
तो एक और चीज़ ये होता है कि इन केस अगर आपका जो है कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपने ट्रांसलेट भी कराया है और लीगलाइज भी कराया है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये आया है कि उन्होंने एम्बेसी या कॉन्सुलेट वालों ने गलती से 2022 के बजाय 2021 मेंशन कर दिया है कि इस बंदे का डॉक्यूमेंट जो है इनकम डॉक्यूमेंट्स ईयर 2021 के हैं, तो आपको एर्गो के लिए 2022 के चाहिए थे इस साल। तो फिर आपने करना ये है कि फिर सेम प्रोसेस करना है, आपने एम्बेसी जाना है, कॉन्सुलेट जाना है, उसको चेंज करा के फिर लीगलाइज करा के फिर अपलोड करना है और अपील करना है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, लास्ट ईयर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरा भी बिल्कुल नो आया था, कोई कंडीशन नहीं थी, जस्ट उन्होंने लिख दिया था आप एलिजिबल हो ही नहीं। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं नॉन सीरियस था, मैं पाकिस्तान से आया और पाकिस्तान में जब था मैंने किसी को डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले अब जितनी फैसिलिटीज़ हैं इस साल जो हमने प्रोवाइड की हैं वो पिछले साल नहीं थी, और तो कोई बंदा भी लीगलाइज नहीं करा रहा था, मेरे सर्कल में एटलीस्ट कोई नहीं था। तो फिर मैं ख़ुद यहाँ पर आया और मैंने लीगलाइज करा के फिर अपलोड कर दिए थे। फिर मैंने अपील की, अपील करके उनको मैं रिक्वेस्ट करता रहा, जो बाद में जाके एक्सेप्ट हो गई। जस्ट बताने का मकसद ये है कि आपने परेशान नहीं होना है। अगर आपका नो है या एलिजिबल अंडर कंडीशन है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। मोर देन 90% चांसेस होते हैं कि वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आपने एर्गो से राइट अस पे बार बार बात करनी है, उनसे कांटेक्ट में रहना है कि आगे क्या होगा, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। इन केस कोई चीज़ आपकी मिसिंग है तो वो आपको बताएंगे, वो आप 15 से पहले 15 नवंबर से पहले उसको पूरा करो और आई होप कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और रही बात अपील वाली वीडियो की कि हाउ टू अपील, सो अभी आपके पास टाइम है 15 नवंबर का, जो आपकी उन्होंने जिस बेसिस पर रिजेक्शन लगाई है आप उसको ठीक करने की कोशिश करो और मुझे ज़रा सा टाइम दो, 1-2 दिन दो। तो मैं ख़ुद भी इसको देख रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे ने इस वक्त एर्गो को राइटर्स पे मैसेज करके पूछा है कि हम क्या करें, कोई सोल्यूशन बताओ। तो जब तक एर्गो का कोई रिप्लाई नहीं आता तो मैं कुछ कह नहीं सकता और कोई बंदा भी कुछ कर नहीं सकता। जस्ट जैसे मैंने आज अंदाजे के मुताबिक आपको बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा ही हो सकता है। तो अभी जिस तरह सब वेट कर रहे हैं आप भी एर्गो का वेट करें, और कोई मसला है तो आप राइटर्स पे उनसे पूछें और फिर उसका वेट कर सकते हैं। जो भी आउटकम होगा उस हिसाब से मैं वीडियो भी बना दूंगा और अपील कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई बात और कोई चीज़ मिसिंग है, कोई रह गई है, तो आई होप कि मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई दे पाऊँ, और नहीं दे पा रहा तो आई एम रियली सॉरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम, शब बखैर, चाचाओ, अल्लाह हाफ़िज़।